वो राम तुम्हें कहीं और मिलेगा नहीं, वो राम यहीं मिलेगा। जैसे श्रुतियां कहती हैं कि राम से सृष्टि हुई, शिव से सृष्टि हुई, गणेश से सृष्टि हुई है, विष्णु से सृष्टि हुई। सारी वो शास्त्र यही तो कहते हैं, पुराण यही तो कहते हैं। कोई सा भी पुराण उठा लो, वो अपने इष्ट की प्रशंसा करते हुए कहता है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण से सृष्टि हुई, शिव पुराण में शिव से हुई। अब देखो श्रुति क्या कह रही है। श्रुति ये कह रही है, भागवत का चौथा मंत्र बार बार वो आएगा, लेकिन उसे जो आचार्य लोग छूते तक नहीं। श्रुति कहती है पहले कोई था, पहले कोई था, बस उसी में स्फुरणा हुई। अब स्फुरणा नाम किसका है, ये बहुत गहरी बात है। बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को समझते नहीं। स्फुरणा नाम है बिजली की चमक का। चलो यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। आपकी गाड़ी में लुप लुप एक बत्ती होती है, क्या होती है? इंडिकेटर। हाँ, तो एक बार जलती है, एक बार बुझ जाती है, लेकिन है तो वो लाइट ही, एक बार जलती है, एक बार बुझ जाती है। ऐसे ही ये चेतन तत्व एक बार जलता है तो संसार दिखाई देता है, और बुझ जाता है तो संसार खत्म। इसी को कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय। इसका नाम है स्फुरणा। केवल स्फुरणा मात्र है, संसार है थोड़ी। अब इस स्फुरणा में से जब संकल्प हुआ तो सबसे पहले जो है गड़गड़ाहट हुई, यानी आकाश निकला। फिर आकाश से जो है वायु निकली, वायु उत्पन्न हुई। फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल से जो है पृथ्वी उत्पन्न हुई। और इन सब का पंचीकरण हो करके जितनी भी जो है स्थूल, व्यष्टि और समिष्टि है, ये दिखाई देने लगी। 4 खानियां जीवों की पैदा हो गई, स्वेदज, उद्वेज, अंडज और जरायुज। ये 4 खानियां जो है पैदा हो गई। अब इन चारों में घुस करके जो है वही चेतन तत्व तमाशा करने लगा और स्वयं अलग होकर तमाशा देखने लगा। ये दोनों काम किसके हैं? तुझ चेतन के लिए। इसलिए जो है इस सूत्र का जो है आखिरी वाला जो सूत्र क्या है? साक्षिणम, तेषाम साक्षिणम। तुम इसके साक्षी हो कि नहीं बताओ। सूक्ष्म, स्थूल और कारण। कारण क्या है? इन दोनों का कारण क्या है? जैसे हम एक बात आपसे पूछते हैं, जो है पत्तियां लगी हुई हैं वृक्ष में, डालियां लगी हुई हैं, फूल और फल लगे हुए हैं, है ना, और तना, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है जड़। अगर जड़ खत्म कर दी जाए तो थोड़े दिन तो जो है हरा दिखाई देगा, 1-2 दिन, और उसके बाद समाप्त। ऐसे ही तुम्हारे 2 शरीर, एक तो स्थूल जो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष ही है, और दूसरा परोक्ष है सूक्ष्म शरीर। उसे अपरोक्ष करके कोई साधक जानते हैं। ये दोनों शब्दों पे थोड़ा विचार करो। एक है परोक्ष, एक है अपरोक्ष। परोक्ष माने तो तुम विश्वास करते हो, जैसे कोई मर गया। एक बात की घटना, एक बहुत बड़े विद्वान रहे जिनका नाम है अखिलेश। मैं तो नाम लेने से भी चूकता नहीं हूँ, क्योंकि जो जैसे हैं उनको वैसा बताना ठीक रहता नहीं, कल तुम उलझ जाओगे उनके चक्कर। तो ये गए पुरानी गढ़िया, तो वहाँ हमारे एक मित्र आए थे सिसोदिया जी। तो लोगों ने कहा बड़े स्वामी जी आए हैं, कोई बड़े स्वामी जी, और इसका भेष भी था। अखिलेश जो है यहाँ डॉक्टरी करता था, और
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के पोशाक पहन लेता था, भगवा वस्त्र, और आज भी वही कर रहा है। ऐसे ठगों से जो है बच के रहना चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि महाराज हमारी भैंस मर गई थी, आदमी नाम नहीं लिया उन्होंने, तो सब घर वाले रो रहे थे। हम ये पूछ रहे थे कि भैंस में से कौन सी चीज निकल गई जिसके कारण तुम रो रहे हो। तो देखो, आपको उसका परोक्ष तो है, परोक्ष रूप से तो आप जानते हो। अब हाल जवाब दे दो, कौन निकल गया? प्राण निकल गए। बताओ बाबा, शरीर जब मर जाता है तो उसमें से कौन निकल जाता है? जीव निकल हाँ, गया। जीव कहते हो। हाँ, प्राण तो तुम जो है आज कह रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं जीव निकल गया। अब प्रश्न ये खड़ा करो, ये तो हो गया तुम्हारा परोक्ष ज्ञान, तुम्हें परोक्ष रूप से पता है कि जीव निकल जाता है तो ये मुर्दा रह जाता है। अब इसका तुम जो है अपरोक्ष जो है ज्ञान करो। क्या तुमने जीव को कभी देखा? बोलो। अगर देख लो तो उसी का नाम क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। तुम मन बुद्धि चित्त या अहंकार और प्राण को देखने की साधना नहीं करते, तुम बाहर भागते रहते हो। इसलिए संत कहते हैं कि परमात्मा को जानने से पहले अपने आप को जानो। हु आर यू? आप कौन है? आपको पता ही नहीं लग रहा कि मैं देह हूँ, कि मैं जीव हूँ, कि मैं उन दोनों का कारण हूँ। आखिर हूँ क्या मैं? ये पता लगाना जरूरी नहीं है। तो वो भी तुमको मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण ऐसे ही स्पष्ट दिखने लगेंगे। कैसे? जैसे स्थूल शरीर दिख रहा है, इन आंखों से नहीं। देखो, इन आंखों से आप स्थूल भी नहीं देख रहे। जी हाँ, नहीं तो कभी कभी तुम्ही को पुतले में और इंसान में धोखा हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में हम तो जो है जांच ही नहीं कर पाते, स्त्रियों को और पुरुषों को दुकानों पे आगे खड़ा कर देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि कोई जो है संभ्रांत लेडी खड़ी हुई है। हाँ, ऐसा लगता है दूर से। तो इन आँखों से तो कुछ दिखता ही नहीं। अगर ठीक ढंग से देखोगे तो आपको अपने भीतर की आँख, कल चर्चा हुई थी कि परसों, मन की आँख से देखना पड़ेगा। तो मन की आँख से आपको इंद्रियां दिख जाएंगी, ठीक, निराकार हैं, लेकिन निराकार का भी दर्शन होता है। कैसे? उदाहरण के लिए, आकाश निराकार है कि साकार है? तो आकाश का दर्शन आपको जो है कहाँ हो रहा है? नजदीक से दर्शन करना चाहो, यहाँ से तो नहीं करोगे। वो आकाश है ही नहीं जो तुम ऊपर कोई इशारा कर रहे हो। आकाश तो व्यापक है, यहाँ भी है। यहाँ आकाश नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा। अब इस आकाश को देखना चाहो तो क्या करो? जरा एक थाली में पानी भर लो, फिर उस पानी में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो क्या है? आकाश। ऐसे ही चेतन के प्रतिबिंब का नाम है पांचों तत्व। ये ऐसे तुम देखना चाहते हो ना जीव को और ईश्वर को और ब्रह्म को, तो ऐसे नहीं देख पाओगे। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया, तू देख सकता है नहीं, इन नेत्रों से मम रूप को देता अलौकिक नेत्र हूँ, लख रूप मम अनूप को। अगर वास्तव में तुम्हें जीवत्व को देखना है तो ज्ञान नेत्र की जरूरत है। और ये वेदांत की पाठशाला में यही नेत्र दिया जाता है। दुनिया भर की युक्तियां लगा करके, दुनिया की सारी बातें समझा करके, केवल एक ही ध्येय रहता है कि तुमको देखने का तरीका आ जाए। अभी हमें देखने का भी तरीका नहीं आता। हम केवल इन आँखों से, इन इंद्रियों से जो देखते सुनते चखते हैं उसी को सत्य माने बैठे हैं, और वो सत्य है नहीं। अब जब वो सत्य नहीं है तो उनकी जीत होगी कि हार होगी? सत्यमेव जयते।
उनकी तो हार होगी। इंद्रियों के सहारे तुम कब तक जो है सुखी रह सकते हो, बता दो। ये इंद्रियां केवल जागृत अवस्था में ही तुम्हें सुखी रख सकती हैं, और जैसे ही जो है सुसुप्ति अवस्था आई, ये तुम्हारा साथ छोड़ देती है। लेकिन तुम बताओ, सुसुप्ति अवस्था में भी आनंद से होगे, कोई कष्ट है? ये दगाबाज हैं सब, क्या अंतःकरण। अब इनको तुम दगाबाज नहीं देख पा रहे, मोहल्ला वाले से लड़वे में लगे, रिश्तेदारों से लड़ाई है, वो बहुत दगाबाज है, फलाना बहुत दगाबाज। अरे तेरे साथ में तेरी इंद्रियां दगाबाज हैं, इनको देखो ना। तो बाहर की चीजों से अपने आप वैराग हो जाएगा। अगर अंतर्मुख हो करके आप दर्शन करना शुरू कर दो, तो इंद्रियों को मन से देखो और मन को बुद्धि से, सब दिखाई देने लगते हैं। प्राणों को भी हम अपनी मन और बुद्धि से देख सकते हैं। साधना करो, बिना साधन किए जो है ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अंतर्मुखता जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो कहा जाता है कि जब भी संसार तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए तो आंखें बंद कर दो, कबूतर की तरह नहीं। हाँ, एक कबूतर का आंख बंद करना है, बिल्ली आई उसने आंख बंद कर लिया, सुई उधर की खींच लेती है, वो आंख बंद करने की नहीं कह रहा हूँ, ये भोग की आंख बंद करने के लिए कह रहा हूँ। ये तुम्हें संसार के जो दृश्य हैं तभी तक दुख देते हैं जब तक तुम इनके कर्ता भोक्ता बने रहो। ये कर्तापना भोक्तापना जरा छोड़ के तो देखो, फिर दे जाए तुम्हें कोई दुख, कैसे दे जाए। इस प्रकार से तुम अपने कारण शरीर तक पहुंच सकते हो। कारण शरीर को मैं करके जो देख लेते हैं वो इस मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है, यदि मुक्ति चाहते हो तो इनकी सबकी रचना को, पांचों तत्वों की सूक्ष्म रचना को, स्थूल रचना को और कारण रचना को तुम क्या करो, मैं नहीं मेरा। अब कर तभी पाओगे जब देख लो। अगर देख लोगे तो इनसे आपकी छुट्टी। ये ना मैं हूं ना ये मेरे, मैं नहीं मेरा नहीं, ये सब किसी का उधारी का दिया हुआ है। जो भी मेरे पास है ये सब उधारी का दिया हुआ है। हाँ, ये हमको किराए पे मिला है, किराए की कुटिया है ये खाली करना पड़ेगी। इसमें अपनी जो है धर्मशाला में कोई आज तक अपनी मर्जी से रह पाओगे? मर्जी से नहीं, उस पर क्या बोलते हैं, ट्रेसपास कर पाया कोई? धर्मशाला रुकने के लिए होती है कि जो है कब्जा करने के लिए होती है? बोलो, कब्जा करे काहे बैठे हो? हटाओ अब ये, इसका किराया चुकाओ। कुटिया खाली करना पड़ेगी, इसका किराया भी चुकाना पड़ेगा। अब किराया चुकाना क्या है? सच्चाई को समझ लेना ही किराया चुकाना। तो आज वो संस्कृति का जो है अभाव होता जा रहा है। वो तो गुरुदेव की कृपा से जो है हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है इस बात को समझने के लिए। मुझे रुचि है मेहनत करके समझाने की, आपको रुचि है मेहनत करके समझने की, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत मेहनत करते हैं हम, ये तब समझा पाते हैं। अब रुचि होगी तभी तो करोगे। अब तुम समझाने के लिए तो तैयार हो जाते हो और मेहनत तुम्हारे पास है नहीं, दिखाई देती है भाई साहब, छुपती नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब तुम अपना नया फॉर्मूला बना लो तो बात अलग है, तेल वेल मिला के खुशबू।
तो वही बनाए फिर रहे हो। नहीं, सच्चाई यही है कि जगत के भोगों का त्याग ही परमात्मा की तरफ बढ़ने की सच्ची रुचि है। और ऐसी रुचि जब ज्ञानियों में देखो किसी में, तो उसका ऋण मानना चाहिए, उससे नफरत नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो इसी बात को समझाने के लिए माताएं आतुर हो गई। प्रणकीन दृढ़ मंदाल सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी पार उसको, नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकालूंगी उसे, नहीं दूसरा फिर जन्म हो। निज पुत्र की हितकारिणी, माता तू कैसी है अहो। ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने बालकों को संसार की भोगों में जाने ही नहीं दिया। वही बात समझा दी, और समझाने के बाद अब कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो तो करो। अब हर बात समझ में आ जाए तो बताओ विष को कोई भोगेगा? अभी विष चाटने में लगे हो और समझ रहे हो कि हम अमृत चाट रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है। ये संसार क्या है? विष है। किसी बात को भैया ने कैसे समझाया है भजन। माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदालिसा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। सुलाती नहीं है, झुलाती है। हाँ। सोते हुए तो आए ही हो तुम जगत में, जगाने के लिए झुलाती, और माताएं सुलाने के लिए झुलाती हैं बोले ना। और मंदाले सा झुला रही है जगाने के लिए। ठीक है, क्या समझाती है? कहती है तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं। तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं। गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं। गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं। नाम जात तुझ में नहीं, काहे दुख पावे। नाम जात तुझ में नहीं, काहे दुख पावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदालिसा पुत्र को झुलावे, माता मंदाल सा पुत्र को झुलावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। पिता पुत्र मात भ्रात देह के है नाते। पिता पुत्र मात भ्रात देह के नाते। यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते। यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते। हो के सच्चिदानंद रोना क्यों आवे। हो कि सच्चिदानंद रोना क्यों आवे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। जब हमको ये पता चल जाता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ, ध्यान करना, और फिर हमारे राष्ट्र पर कोई संकट आ जाए तो हम अपनी संपत्ति को राष्ट्र के नाम लिख सकते हैं कि नहीं? अगर पता है हमें तो देख लो, इसमें नकलियत नहीं चलती है। अगर तुम्हें ये भी पता चल जाए कि हम देह नहीं है, जीव हैं, और तो भी तुम जो है अपनी सारी संपत्ति को गैरों के लिए लुटाना चालू कर दोगे। तुम तो 24 घंटे देह बने रहते हो, और देह बने रहने के कारण हमें कौन प्रिय लगता है? अपने अम्मा, अपने बापा, अपनी पत्नी, अपनो पति, अपने लड़का। केवल देह अभिमान के कारण ऐसा होता है। अगर देह अभिमान छूट जाए, पिता पुत्र मात भ्रात
देह के नाते, पिता पुत्र मात भ्रात देह के नाते, यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते, यही घटे बढ़े नित्य शास्त्र तुझे गाते। हो के सच्चिदानंद रोना क्यों आवे, हो के सच्चिदानंद रोना क्यों आवे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। शुद्ध है तू बुद्ध है निरंजन अमाया, शुद्ध है तू बुद्ध है निरंजन अमाया, संसार माया से परे रहित काया, संसार माया से परे रहत काया। संसार स्वप्न तज मोह क्यों बढ़ावे, संसार स्वप्न तजे मोह क्यों बढ़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। माता मंदालिसा पुत्र को झुलावे, माता मंदालसा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के, क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के, इसी में परीक्षण किया करो। जैसे आपको भूख लगे तो क्या कहते हो, हमें भूख लगी, किसे लगी, तो लगता है ऐसा, क्या लगता है, भूख किसको लगी है? प्रधान बड़बड़ा रहा है घूम करने के बाद। नहीं, ये तो तुम बाद में लगा देते हो, कहते यही हो कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, ठीक है। अच्छा, जब सुखी दुखी होते हो तब कौन होता है सुखी, कौन दुखी होता है? अब तुम वेदांती हो गए हो, इसलिए तुमने शब्द तो रट लिए, लेकिन श्रीमान जी जब दुख आता है तो तुम्हें यही लगता हम दुखी हैं। हम दुखी हैं। जब मौज के दिन आते हैं, सुख आता है, तो फूलते गेंद की तरह फेरते हो, हाँ, हम सुखी हैं। जब ये सुख और दुख किसके धर्म है? 5 तत्वों के धर्म है ये, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जो 5 तत्व बताए उन्हीं के तो धर्म है ये, वो कारण है, ये कार्य है। प्यास भूख लगती है प्राणों को, और प्राण तो वायु तत्व है। अब उनकी भूख प्यास तुम मिटाओगे, सूरज की भूख प्यास तुम मिटाओगे। एक लोटा पानी लेके अब यहाँ जवाब ही दो तो सवेरे सवेरे जल चढ़ाना, वे तुम्हारा जल नहीं पिएंगे और हमें ठंडा पानी पिलाए दोगे तो आशीर्वाद देंगे, है वर्ग के नहीं। हम ये नहीं कहते कि तुम जो है पूजा पाठ और सारे नियम छोड़ दो, नहीं, लेकिन वो काम करते हुए जरा विचार करना तो शुरू करो कि हम ये क्यों चढ़ाते हैं रोजाना। क्या सूर्य जो है हमारे जल के प्यासे हैं? उसे चढ़ा करके ये सीखो कि यही एक लोटा पानी किसी प्यासे को पिला दोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। वो सिखा रहे हैं सूर्य भगवान कि तुम हमको तो चढ़ाते हो और पड़ोस में कोई प्यासा मर रहा है। काऊ चीज प्यास अलग अलग होती है, खाली पानी की प्यास नहीं होती है, और भी प्यासें होती हैं। गिड़गिड़ा रहा है पड़ोसी, लेकिन नहीं, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, अब हम तुम्हारी सहायता कैसे करें? तो पानी नहीं पिलाओगे तुमसे, ठीक बात है कि नहीं? तो क्षुधा तृष्णा प्राणों का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है। सुख दुख जो है वो अंतःकरण के धर्म है। और मिला करके आज के श्लोक ने क्या बताया? ये सब 5 तत्वों की महिमा है, ये सब उन्हीं के धर्म हैं। और 5 तत्व में नहीं है मेरे। क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के, क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के, साक्षी
विज्ञान आप जन्म मरण तन के। साक्षी विज्ञान आप जन्म मरण तन के। ये मरना और जन्मना किसका धर्म है? जन्मना और मरना किसका धर्म है? ये भी पांच तत्वों का ही है कि नहीं? हाँ, इसको भी हम कभी अपना न माने। जब कभी कोई मौत की धमकी दे, हम तो वहाँ से गुजर चुके हैं। जब हमारे पास मौत का पैगाम आया था, मैंने कई बार चर्चा की है, तो हम अनेक जगह भटके, लेकिन सांत्वना कोई नहीं दे पाया। प्रभु जी को भी हमने दिखाया तो बोले, हमने यार सबसे अच्छे दोस्त तुम ही हो, देखो ये मौत का पैगाम आया मेरे पास। वो चिंता नहीं करो, वैसे ही काम ने चल के ईर्षा से लिख दिया। परंतु हमसे पूछो, जिसके पास कोई पैगाम आ जाए कि आज ही तुमको मार दिया जाए, रात को नींद आएगी क्या? उसी रात ये चमत्कार हुआ। गुरुदेव पूछते हैं कि ये जन्म मरण किसका धर्म है? गुरुजी कहते हैं ख्यालों में, हाँ, सामने खड़े होकर के आप लोग जो है कहते हो कि कैसे हो, क्या हो। श्रद्धा में बड़ा बल होता है। गुरुजी पूछते हैं ये जन्म मरण किसका है? तो मुझे कहना पड़ा ये तो तन का है, मेरा नहीं। फिर क्यों मर रहा है, क्यों रो रहा है? तुझे कौन मार सकता है? संसार में ऐसी कोई गोली बनी जो आत्मा को लगे, जो चेतन को लगे? अब देखो, यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने कही थी। ऐसी गोली नहीं बनी इंडिया में जो इंदिरा को मार सके। अब वो कहाँ से कह रही थी और गुरुदेव कहाँ से समझा रहे हैं? डिफरेंस है बात समझने में। इंदिरा गांधी देह को मैं मान करके कह रही थी, क्योंकि वो सिर्फ बड़ा घमंड था अपनी सिक्योरिटी पर। हाँ, कि मुझे कौन गोली मार सकता है? फिर मर गई गोली से ही कि नहीं? इसलिए इस देह का अभिमान ही मत करो, क्योंकि ये मरा मराया है। और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, आपकी और किसी की नहीं। आप जो हैं वो कैसे हैं? चिरंजीवी हैं। खाली जो है घटोत्कच नहीं है। क्या नाम उनका? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही चिरंजीवी नहीं है। आप भी चिरंजीवी हो, केवल अनुभव करने की देर। ठीक, तो उसी दिन से हम मस्त हो गए। अब किसी मौत का भय नहीं रहा। कौन मरेगा, कौन मुआ भाई, कौन मुआ? कोई मरता ही नहीं है। पहले कुछ दिन तक अभ्यास चला, देह मर जाएगी, देह मर जाएगी, जैसा आप लोगों का चल रहा है। हकीकत ये है कि देह नाम की चीज है ही नहीं, मरेगा कौन? इतने अनुभव तक हमको पहुंचना। ठीक, तो क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म सुख दुख है मन के। साक्षी विज्ञान आप जन्म मरण तन 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 के। धन्य सी माता भवबंध से छुड़ावे। धन्य ऐसी माता भवबंध से छुड़ावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। 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 माता मंदालिसा पुत्र को झुलावे। माता मंदालिसा पुत्र को झुलावे। हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखावे। हंस हंस के